नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। यदि आप पहली बार हरिद्वार जा रहे हैं तो आप कहां कहां जाएं, कौन कौन सी प्राचीन जगह है, आज हम आपको सभी प्राचीन स्थानों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ये हरिद्वार है, अर्थात ईश्वर से मिलने का द्वार। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर तथा बीच में कल कल बहती माँ गंगा। गरुड़ पुराण के अनुसार भारत की प्राचीन मोक्षदायिनी 7 पुरियां हैं: अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारिका। पुरी मायापुरी इसी हरिद्वार को कहा जाता है। यह वही हरिद्वार है जहाँ कभी भगवान भोलेनाथ दुल्हा बनकर आए थे, तो कभी उनकी पत्नी माता सती ने पिता दक्ष के हवन कुंड में अपनी प्राणों की आहुति दी थी। यह वही हरिद्वार है जहाँ कभी अमृत घट छलका था, जिसका पान करने के लिए हर 12 साल में महाकुंभ लगता है। वैसे तो हरिद्वार में 12 प्रमुख स्थान हैं जहां आपको जाना ही चाहिए, लेकिन आप वहां जा ही रहे हैं तो आसपास के मंदिरों का भी दर्शन कर ले। हरिद्वार की यात्रा करने वालों को सर्वप्रथम हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड घाट पे गंगा स्नान करना चाहिए। अभी हम हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड के पास हैं, तो चलिए गंगा स्नान करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इसी ब्रह्म कुंड में अमृत की वो बूंदें गिरी थी जो समुद्र मंथन से निकली थी। जिस स्थान पे अमृत की बूंदें गिरी और जिसके कारण यहाँ महाकुंभ लगता है, उसे ब्रह्म कुंड के नाम से पुकारा जाता है। इसी ब्रह्म कुंड के कारण ये माँ गंगा का सबसे पवित्र घाट कहलाता है। ब्रह्म कुंड के पास ही माँ गंगा जी का प्राचीन मंदिर भी है, जिनमें स्नान करने के बाद पूजा अवश्य करें। इसी स्थान पर नित्य प्रातःकाल तथा सायंकाल में गंगा माँ की आरती भी की जाती है। गंगा तट पर आरती करना हरिद्वार का सबसे पावन कार्य माना जाता है। इसे देखना या सुनना सबके लिए कल्याणकारी है। तट पर गंगा माँ की प्रतिमा को सजाकर आरती के लिए तैयार किया जाता है और गंगा माँ के जयकारों के साथ आरती प्रारंभ होती है। Oh, okay.
ब्रह्मकुंड के पास ही है कुशावत घाट, जिसे कुशा घाट भी कहते हैं। यहाँ आदिकाल से पिंडदान किया जाता है। इससे पितरों की मुक्ति होती है। कुशावत घाट के बगल में ही है हनुमान घाट, जहाँ पे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी है। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर, इसका निर्माण विक्रम संवत 1876 ईस्वी में नेपाल के राजा ने करवाया था। यहाँ पशुपतिनाथ महादेव की पंचमुखी शिवलिंग है। हरकी पौड़ी से 1.5 किलोमीटर दूर है भीमगोड़ा। कहा जाता है कि माता कुंती की प्यास बुझाने के लिए महाबली भीम ने इस स्थान पर घुटने की चोट से जल प्रवाहित किया था। इसीलिए इसका नाम भीमगोड़ा पड़ा। इस कुंड में मां गंगा का जल आता है। शिवानंद घाट के समीप है विवेकानंद पार्क, जिसमें है शिव जी का विशाल प्रतिमा। हरकी पौड़ी के समीप ही पहाड़ी पर स्थित है मां मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर में जाने के लिए 3 रास्ता है। पहला है पैदल सीढ़ियों का रास्ता, दूसरा चौड़ी है पुरन खटोला। तीसरा मार्ग है सड़क मार्ग। हम सड़क मार्ग से जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं।
तो चलिए हम मंदिर पहुंच गए हैं। माँ मनसा देवी के पौराणिक कथा ये है कि माँ मनसा देवी कश्यप ऋषि की पुत्री थी। ऋषि के मन से पैदा होने के कारण वह मनसा देवी के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ मनसा देवी मंदिर में 2 मूर्ति रखी हुई है। एक मूर्ति में 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जबकि दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं एवं 1 मुख है। तो चलिए माता के दर्शन करते हैं। मनसा देवी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है माया देवी मंदिर। ये एक शक्ति पीठ है। कहा जाता है कि आज जहाँ माया देवी मंदिर है, इसी स्थान पे माता सती के नाभि और हृदय गिरे थे। यहाँ पे भैरव बाबा का भी मंदिर है। हरिद्वार के पास ही बिल पर्वत पर वो स्थान है जहाँ देव ऋषि नारद की सलाह पर माता पार्वती ने बेल पत्रों से घिरे मनोरम बिल पर्वत पर आकर शिव की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न कर दोबारा उनकी अर्धांगिनी बनी। कहते हैं माता पार्वती यहाँ बेलपत्र खाकर अपनी भूख शांत किया करती थी। पुराणों के अनुसार इस बिल्व वृक्ष के नीचे माता पार्वती ने वर के रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने हेतु 3000 वर्ष तक बैठकर ध्यान अवस्था में रही। उसके बाद भगवान शिव ने दर्शन देकर माता पार्वती को विवाह का वरदान दे दिया। अभी यहाँ पर नीम का वृक्ष है। ओम नमः
मान्यता है कि तपस्या के दौरान माता पार्वती इसी गौरी कुंड में स्नान किया करती थी और इसी कुंड का पानी पिया करती थी। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के पास में ही है संतोषी माता मंदिर। पुराणों के अनुसार देवी चंडी ने शुंभ निशुंभ के सेनानायक चंडमुंड का वध इसी स्थान पर किया था। चंडी देवी मंदिर का प्रतिमा 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया था। चंडी देवी मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर हनुमान जी की माता मां अंजनी देवी का मंदिर स्थित है। चंडी देवी उड़न खटोला मार्ग के समीप स्थित है गौरी शंकर मंदिर। यहाँ सती के साथ विवाह के बाद भगवान शिव ने निवास किया था। यहाँ पे एक गौशाला भी है। गौरी शंकर मंदिर से 300 मीटर आगे बाईं तरफ ऊपर जंगल में नीलेश्वर महादेव का दिव्य मंदिर है। जब माता सती अपमानित होकर यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दी, इस घटना को सुनकर क्रोधित होकर महादेव इसी पर्वत पर अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया था। दूसरा ये कि भगवान शंकर ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था। भोलेनाथ ने विष पीने के बाद यहीं से नीलकंठ पर्वत में जाकर आराम किया था।
कालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के पश्चात वापसी में चंडी घाट पर स्थित दक्षिण काली मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर माता के चरणों में 108 इंसानों की बलि दी गई थी। के पास में ही सिद्धवली हनुमान मंदिर है। कनखल राजा दक्ष प्रजापति की कर्मभूमि थी। माता सती का जन्म भी यही हुआ था और भगवान भोलेनाथ का ससुराल भी यही है। पुराणों के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद भगवान शंकर को आमंत्रित किए बिना एक यज्ञ का आयोजन किया। इससे माता सती ने अपमान महसूस किया और भगवान शिव के मना करने पर भी वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। वहां पर भी राजा दक्ष ने शिव भगवान को बुरा भला कहा। अपने पति का और अनादर न सह सकने के कारण माता सती इस यज्ञ कुंड में समा गई थी। तब इसी स्थान पे वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर काट दिया था। माता सती का जन्म स्थान यही है। मंदिर परिसर में ही मां गंगा और हनुमान जी की भी मंदिर है।
इस मंदिर के शिवलिंग 151 केजी का शुद्ध पारे से बना हुआ है। इस मंदिर के प्रांगण में रुद्राक्ष का वृक्ष भी है। कनखल में और भी प्राचीन मंदिर हैं। जब सप्त ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, तभी माँ गंगा नदी बहती हुई आ रही। तो माँ गंगा ने ऋषियों की तपस्या को भंग नहीं किया और स्वयं ही 7 हिस्सों में बट गई और अपना रास्ता बदल लिया। इसे सप्त सरोवर भी कहते हैं। सप्तऋषि घाट के पास कुछ अन्य स्थान भी हैं जहां दर्शन के लिए जा सकते हैं, जो प्राचीन तो नहीं है पर बहुत ही सुंदर है।